अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई जिंदा हैं, वो शहीद नहीं हुए। शहादत की खबर महज ईरान और अमेरिका को चकमा देने के लिए फैलाई गई थी। हकीकत ये है कि सैयद अली खामनाई जो हैं वो जिंदा हैं। ये एक दावा सामने आ रहा है, इसमें कितनी हकीकत है? अगर वो जिंदा हैं तो फिर ऐसी खबर ईरान ने क्यों फैलाई? हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, जो लॉजिक मेरे पास है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई एक अरसे से अमेरिका और इजराइल को मतलूब थे। अमेरिका और इजराइल उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई थे। उसकी वजह यह है कि वो अमेरिका की बातों में नहीं आते थे। वो अमेरिका के लिए जो है वो पिट्ठू का किरदार नहीं अदा करते थे। वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आते थे। अमेरिका का कहना नहीं मानते थे, आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में अपने जो है वो पंजे गाड़े अमेरिका ने और इजराइल के लिए रास्ता हमवार किया, सिवाय ईरान के। और फिर ईरान जो है वो इनकलाब के बाद डट के खड़ा था जिस तरह से, और ईरान अपनी एक पोजीशन पे खड़ा था और कोई लचक नहीं दिखा रही थी, स्पेशली ये मौजूदा लीडरशिप। इस वजह से अमेरिका उनकी जान का दुश्मन बना हुआ था। अमेरिका उसको ख़त्म करना चाहता था और ये बरमला जो है वो इजहार भी किया जाता था कि ये जो है ये हमारे लिए रिस्क है और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले भी हमले किए अमेरिका और इजराइल ने। तब अमेरिका इस तरह से डायरेक्टली शामिल नहीं था, लेकिन उसकी बैक पे था, इजराइल की बैक पे था। अब डायरेक्टली हमले किए और हमलों में फिर ये क्लेम किया गया कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो इवन उनकी कुछ शहादत की कुछ तस्वीर भी शेयर की गई और कहा गया कि ये तस्वीरें जो हैं ये जो इजराइल के वज़ीर आज़म हैं उसने शेयर की है। तो इस हवाले से ईरान जो है, ईरान की जो क़यादत है वो पहले तो खामोश रही, पहले कोई बयान नहीं दिया। और इवन जब ये शहादत की खबरें आ रही थी, ये खबरें भी इजराइल और अमेरिका की जानिब से आ रही थी। फिर उन्होंने उस वक्त जब खबरें गर्म थी, उस वक्त सैयद अली खामनाई के ट्विटर से एक ट्वीट होता है, आपको याद होगा, एक ट्वीट होता है जिस ट्वीट के बाद एक नई उमंग, एक नई खुशी की लहर दौड़ जाती है कि सैयद अली खामनाई जिंदा हैं। फिर काफ़ी टाइम के बाद, कई घंटों के बाद फिर ये कहा जाता है कि नहीं, वो शहीद हो चुके हैं। अच्छा, शहीद तो हो चुके हैं, लेकिन शहादत के बाद आज तक हफ्ते के रोज़ शायद ये शहादत की खबर आई थी। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, एक हफ्ता होने को है और इतने दिन हो चुके हैं ये इस जंग को लगे हुए, और अभी तक जो है, अभी तक ना तो किसी और सुप्रीम लीडर की तैनाती का ऐलान हुआ है। ये खबरें आई कि जी फ़लाँ जानशीं हैं, फ़लाँ जानशीं हैं, और ये अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि सैयद अली खामनाई के जो बेटे हैं आयतुल्ला खामनाई के मुज्तबा अली खामनाई, उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। ये इजराइल ने दावा किया, अमेरिका दावा कर रहा है, ईरान ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। ठीक है, अभी तक सैयद अली जो आयतुल्ला अली खामनाई हैं। जबकि अर्तुगरुल क्या करता है? अर्तुगरुल मारा नहीं जाता, वो दुश्मन की कैद में होता है, वहाँ से निकल के आता है, अपने सारी कार्रवाइयाँ करता है जो स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी के तहत, और फिर वो ज़िंदा हो जाता है। एक दफ़ा बाकायदा दिखाया जाता है कि अर्तुगरुल को ज़हर दे दिया गया है, अर्तुगरुल की डेथ हो गई है, लेकिन अर्तुगरुल, और उसका बाकायदा जनाजा भी उठाया जाता है, लेकिन अर्तुगरुल असल में ज़िंदा होता है। अर्तुगरुल की ये स्ट्रेटजी होती है और दुश्मन को वक्ती तौर पर खुशी देता है ताकि दुश्मन का ध्यान भटके और दुश्मन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करे, उसके मुताबिक मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके और अपना टारगेट अचीव करूं, और वो कर लेता है। तो ऐसी और दुनिया में बड़ी मिसालें मौजूद हैं
कि जो है वो डाइवर्ट करने के लिए, फोकस डाइवर्ट करने के लिए, अगले की स्ट्रेटजी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है ये इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। ये सारी जो ये चीज़ें हैं ये साबित करती हैं कि अभी दाल में कुछ ना कुछ काला है, या तो सारी दाल काली है या कुछ ना कुछ काला है। ये मुमकिन है कि 2-4 दिन बाद अच्छा ये खबर सुनकर आलम इस्लाम स्पेशली जो शिया कम्युनिटी है, उसमें एक नई उम्मीद, एक उमंग, एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि उनके सुप्रीम लीडर और आलम इस्लाम के ऐसे लीडर जिन्होंने अपने से कई गुना बड़े, कई गुना एडवांस्ड दुश्मन को नाकों चने चबवाए हैं। दुनिया कहती है आज उनकी मोतरफ़ है, उनकी बहादुरी की, उनके स्ट्रेटजी की, उनके जज्बा ईमान की मोतरफ़ है। दुनिया, इस्लामिक दुनिया समझती है कि ऐसे लीडर को ज़िंदा रहना चाहिए और उनमें अब जो है एक नई उम्मीद की किरण जाग गई है। लोग दुआ कर रहे हैं कि ये खबर सच साबित हो। उनका आपने कोई ऐसा नमाज जनाजा भी नहीं देखा, उनकी तदफीन भी नहीं देखी, किसी ने उनकी डेड बॉडी भी नहीं देखी। ये सारी चीज़ें सीगा राज में हैं, खुफिया है अभी तक। ऐसे में एक और वाक़या होता है। वाक़या ये होता है कि ईरान के एयर बेसिस पर अमेरिका हमले करता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोला बारूद जो है वो एयर बेसिस पर बरसा देता है और बड़ा खुश होता है कि मैंने ईरान के जंगी तैयारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो तबाह कर दिए। बाद में पता चलता है कि ईरान ने अमेरिका को चकमा देने के लिए एयर बेसिस खाली करके वहाँ पर जंगी जहाज़ों की पेंटिंग बनाई हुई थी, 3D पेंटिंग, जो ऊपर फ़ज़ा से ऐसे लगता था कि जैसे असली जहाज़ खड़े। हालांकि वो महज पेंटिंग थी। इस तरह से अमेरिका को चकमा दे के अमेरिका का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर दिया ईरान ने फिर क्या किया? ईरान ने अपने जितने भी ये असला, गोला बारूद, मिसाइल थे ना, मिसाइल खुली फ़ज़ा में नहीं रखे थे, ज़ेरे ज़मीन रखे थे। ज़मीन के अंदर मिसाइल होता है, एकदम से मट्टी में से, ज़मीन में से मिसाइल फायर होता है और जाके दुश्मन के वहाँ पे एयर बेस पर या जहाँ पर जो है निशाने पर टारगेट करता है। ज़मीन से निकलता है, यानी ये सर्वेलेंस वो लोग करते हैं अपना मुखबरियाँ जहाज़ों से, जासूसी ये वो, लेकिन उनको रडारों के ज़रिए भी उनको ना तो ईरान के मिसाइल मिल रहे हैं, ना उनको एयर बेसेस मिल रहे हैं, ना उनको जंगी तैयारे मिल रहे हैं। जंगी जो तैयारे हैं वो ईरान ने ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में खड़े किए हुए हैं। जब ईरान अपने, अब सोचने की बात है, ईरान अपने जहाज़ों को इतना महफूज बना सकता है, इस तरह से चकमा दे सकता है, तो फिर ईरान अपने सुप्रीम लीडर को कैसे सिक्योर नहीं कर सकता? सोचने की बात है। और फिर अगर शहीद हो भी गए तो अभी तक उनका वजूद, कोई जस्द खाकी कुछ सामने नहीं आया। इवन ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आई गवर्नमेंट की जानिब से। फिर नए सुप्रीम लीडर की कोई तैनाती सामने नहीं आई कि जी नया सुप्रीम लीडर जो है वो बना दिया गया है। ये इजराइल की जानिब से दावा आ रहा है, ईरान ने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, अब ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि वो जान के दुश्मन बने हुए थे और उनको लगा कि भाई हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, पूरा कर लिया, क़यादत को शहीद कर दिया है। लेकिन आप देखिए, जंग का जो तसलसल चल रहा था, जो कार्रवाइयाँ चल रही थी, ज़रा भी उसमें झोल नहीं आया, ज़रा उसमें तात्तुल नहीं आया, कोई शिफ्ट नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही अपने वो फ्लो में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि क़यादत ज़िंदा है। ये पाकिस्तान में वी न्यूज़ ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाई ये सारे आसार, ये सारे लॉजिक्स बताते हैं कि जो सैयद अली ख़ामनाई हैं वो वाक़ई ही ज़िंदा हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब एक मैं आपको लॉजिक देता हूँ। अर्तुगरुल ड्रामा आपने देखा होगा, यकीनी तौर पर देखा होगा। उसमें एक वक्त ऐसा आता है, सीन ऐसा आता है, दिखाया जाता है कि अर्तुगरुल जो है वो मारा गया है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ मैं बर वक्त शेयर करूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।